आज जो वचन मेरे हृदय में परमेश्वर की ओर से आपके लिए आया है वो मिलता है रोमियो 2 अध्याय उसके 7 पद में। यह बाइबल कहती है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। हाँ मित्रों, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन देगा, हमें इटर्नल लाइफ देगा जब हम सुकर्म में स्थिर रहकर। सुकर्म का मतलब होता है वो सारे कर्म जो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकार्य है। या तो सुकर्म होता है या फिर कुकर्म होता है, और बाइबल हमें कुकर्म करने के लिए कभी नहीं उभारती, मगर परमेश्वर का वचन हमें सुकार्य करने के लिए उभारता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति से कहता है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जी हाँ, स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज करता है, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देने का वादा करता है। और यह अनंत जीवन हमारे जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में भी हमें बहुतायत से आशीष देता है, और इस संसार से जाने के बाद भी हमें सदा का आनंद देता है, सदा का अमरता का जीवन देता है। हम किसकी खोज करते हैं इस संसार में? हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उनके आत्मिक आशीषों की खोज करते हैं, या संसार में बुरी चीजों की खोज करते हैं जो पाप, वासना और बुराई से लिप्त है। मगर बाइबल कहती है जो सुकर्म के जीवन में स्थिर रहकर आदर, महिमा और अमरता की खोज करता है, उन्हें परमेश्वर अनंत जीवन देगा। और जो इन बातों पर नहीं चलते हैं और ना चलना चाहते हैं, बाइबल उनके विषय में कहती है पद 8 में, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। प्रियो, जो बुरा करता है उन पर संकट भेजा जाएगा, उन पर परमेश्वर का कोप पड़ेगा। जो इस बात का विवाद करते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आज्ञाओं का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे लोग जो सुकर्म जीवन को जानकर विवाद करते हैं कि वो कुकर्म में जीना चाहते हैं, वो झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध और बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जीकर ऐसा समझते हैं कि ऐसा जीवन जीकर परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा। मित्रों, प्रभु यीशु ने क्रूस पर इसलिए जान नहीं दी कि हम पाप का जीवन जीते रहें, हम कुकर्म में स्थिर रहकर अनंत जीवन की मांग कभी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उन्होंने उठाया है, इसलिए ताकि अब यीशु का जीवन हम में जब आए तब हम सुकर्म में स्थिर होकर आदर, महिमा और अमरता की खोज में रहें। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर, इस वचन को आज जितने लोग सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप उनके हृदय को छुएं, आप उनकी आत्मा को स्पर्श करें कि वो सुकर्म के जीवन में स्थिर रहकर आदर, महिमा और अमरता की खोज में लगे रहें, जिससे कि आप उनमें अपने पुनरुत्थान की शक्ति को डालकर आप उन्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए भी जो ठीक इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार कर रहे हैं, आज से कुकर्म को छोड़ रहे हैं, बुराई के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। आप इनके पापों को क्षमा करें और इन्हें भी सुकर्म के जीवन में स्थिर करें और अनंत जीवन की आशीष आप इनको दें। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।